लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, माता कात्यायनी की पूजा से कन्याओं को तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती ही है, अपितु भक्तों को भी हर प्रकार से माता शत्रुओं के भय से मुक्त करती है। भक्तों, माँ कात्यायनी और ब्रिजमंडल की कथा के पश्चात आइए जानते हैं कि माता ने किस प्रकार अवतार लिया और इनका कात्यायनी नाम कैसे पड़ा। कत नामक एक ऋषि हुए थे भक्तों बड़े धर्मात्मा। माता की भक्ति करते वो और थे पुण्यात्मा। माँ जगदम्बा के ही नाम का करते रहते सिमरन। माँ के नाम की देते आहुति जब करते थे हवन। बीज मंत्रों और स्तुति से वो माता को रिझाते। हलवा पूरी चने का है माता को भोग लगाते। ऋषि कत की पत्नी भी भक्तों माँ की उपासक। पूजा पाठ में सदा ही बनकर रहती है सहायक। सुबह शाम पति पत्नी माता के गुण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, महर्षि कत और उनकी पत्नी दोनों ही माँ जगदम्बा की भक्ति में लीन थे और माता की महिमा वर्णन अपने शिष्यों से भी करते थे। प्रिय भक्तों, कुछ ही दिनों पश्चात ऋषि कत को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को कात्य नाम दिया। समय के साथ साथ जब कात्य बड़ा हुआ तो अपने माता पिता जैसे ही ऋषि कात्य भी माता भवानी का उपासक बन गया। माता पिता के जैसे ही गुण ऋषि कात्य में आए। माँ जगदम्बा की पूजा वो करने लग जाए। पिता पुत्र दोनों ही भक्तों माँ का ध्यान लगाते और अपने शिष्यों को भी वो महिमा माँ की बताते। साथ समय के ऋषि कात्य भी युवा हो गया है। एक ऋषि कन्या से उसका विवाह हो गया है। सुंदर और सुशील है पत्नी, बड़ी गुणवती है। ऋषि कात्य के साथ में मिलकर करती भक्ति है। ऋषि कात्य भी पुत्र रत्न फिर तो एक पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, महर्षि कात्य ने अपने पुत्र को कात्यायन नाम दिया और अपने वंश की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि कात्य के पुत्र कात्यायन भी माता जगदम्बा की भक्ति करने लगे। उन्होंने माँ जगदम्बा की बड़ी ही घोर तपस्या की और एक दिन माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और महर्षि कात्यायन को साक्षात दर्शन देने के लिए चली आई। माता को साक्षात सामने देखकर महर्षि कात्यायन ने माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया
तो महर्षि कात्यायन की भक्ति से प्रसन्न होकर माता कहने लगी, आपकी भक्ति से प्रसन्न बड़ी मैं है ऋषवर हूँ, मांगो तुम वरदान पुत्र मैं मन चाहा वर दूं। प्रसन्न देख कर माता को